इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा जी ने इसीलिए मैया को नहीं लिया, न जाने कितने काम माता रानी बता दें, ये काम है वो काम है। नकल आपकी जो प्रशंसा कर रहा था, घर से निकलकर भगवान के कथा सुनने हेतु पंडाल में आना कोई सरल थोड़ी है, वो भी इस जाड़े में। नॉट सो इजी, बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत कठिन है। आप आ रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, और आपसे अधिक हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सुन रहे हैं कथा। देखिए, बाबा ले गए ना ले गए, भुसुंडी जी के साथ स्वयं गए। कहते हैं देवी, उस समय मैंने बधाई उत्सव का दर्शन किया, जो आया बधाई गाया, जिसने जो मांगा महाराज ने वही दे दिया। क्या कह दिया? गजरथ तोरग हे मगो दीन है नाना विधि, दीन भोग जो जही मन भावा, जिसको जो अच्छा लगा महाराज ने वो दे दिया। अब देखिए, भगवान के पावन उत्सव में उत्साह पूर्वक सम्मिलित होना चाहिए। भगवान के उत्सव में जो जिस उत्साह से सम्मिलित होता है, भगवान उसी उत्साह पूर्वक भाव से उस पर कृपा वृष्टि करते हैं। बांटे रहो। हमारे संजीव बाबू दिल्ली वाले, अरे राम, सुंदर बाबू पटना वाले, सब अलबेले लोग भगवान ने बनाए हैं। उत्सव हो तो सो उत्साह, उत्सव उत्साह पूर्वक, रो रो के उत्सव नहीं मनाना चाहिए। घर में भी ना मनाओ, ना मनाओ ठीक, लेकिन मनाओ भैया तो ठीक से। दिवाली भी मनाओ तो ठीक से मनाओ। कई लोग तो ऐसे विचित्र होते हैं, मेरे दिवाली नहीं सहती है, ओ मेरी 3 पीढ़ी पहले बुआ जी चली गई, अरे तुम तो आ गए, मनाएंगे उत्सव नहीं। कैसे बच जाए? कुछ बचता है क्या? नहीं। होली, अरे होली में बड़े बप्पा नहीं रहे थे, गए तो गए, क्या किया जाए। अब जो बच्चे हैं उनकी होली क्यों खराब करते हो? कुछ बातें तो हमने ऐसी पकड़ रखी हैं जिसकी कोई आदि अंत नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। आदमी यही प्लान करे रहता है कि क्या नहीं करना है, कैसे सुंदर करना है, इसकी कोई योजना नहीं बनाता है आदमी। ये अब नहीं करेंगे। अब जैसे हानि हुई थी, अरे साहब भजन करो, उत्सव मनाओ, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा, लाभ है लाभ दर्शन होगा। देखिए ना बाबा ने क्या कहा, गजरथ तोरग हे मगोही दीनेन्द्रिप नाना विधि चीरा, गजरथ कोई जो आया गाया, मन संतोषे सबन के, जहाँ तह दे सकल तनया चिरजीव, बाबा तुलसीदास सबके मन को संतुष्ट किया चक्रवर्ती जी महाराज ने। मन संतोषे सबन के,
जो आया गाया मांगा वो पाया, सब गदगद हैं, सब आनंद में निमग्न हैं। और आनंद का ऐसा स्वरूप हा 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 कहने में आता है। जयो जिन लल्ला मोहल्ला, आनंद इतना है। अब आप तो मुरादाबाद में रहते हैं, सन्यास नगरी के बगल में रहते हैं। तो सन्यासी लोगों को उत्सव में आनंद नहीं आता। बहुत बिरले सन्यासी महापुरुष होते हैं जिनको भगवत रस में डुबकी लगने में रस आता है। सन्यासी लोग तो यही बस कहते हैं। एक सन्यासी हमारी कथा में आए और कथा के बाद बोले ये सब बेकार की बातें। तो उस समय प्रातस्मरणि पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज उपस्थित थे। फिर सन्यासी महाराज को कस के डांटे। तो कितने वर्ष हो गया दीक्षा लिए, भगवत लीला का निरादर करते हो, यही सन्यास है क्या? उन्होंने कहा कि देखो, भगवान शिव से बड़ा कोई सन्यासी नहीं है। और भगवान शिव जब उत्सव दर्शन करने वृंदावन भी गए, अयोध्या भी गए, तो हमसे तुमसे बहुत बड़े सन्यासी भोले बाबा है। इसलिए लीला चरित्र का, गुणानुवाद का रसासिक्त भाव से आनंद लिया करो, निंदा नहीं करो। भैया हो, जिसको रस आया सोई जानई जेहि देव जनाई जानत तुम्हें, ये वो रस है। कछुक दिवस बीते एहि जातन जानिय दिन आनंद में दिन रात का पता नहीं चलता है। नामकरण का अवसर आया। नामकरण एक संस्कार है। जैसे जातकर्म संस्कार है, वैसे एक नामकरण संस्कार है। इसके पश्चात कौन संस्कार है? अन्नप्राशन, थोड़ा बड़ा होने पर। फिर विद्याध्ययन के पहले यज्ञोपवीत संस्कार। इसके बीच में 3-4 संस्कार है। नामकरण संस्कार के अवसर पर गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया, पूजन किया चक्रवर्ती जी ने, और हाथ जोड़कर ये निहोर किया, हे ठाकुर, इन बालकों के जो नाम आपने गुण रखे हैं सो सुनाइए। संतान के नामकरण का अधिकार आचार्य को है, कुल पुरोहित को, देवता, कुल पुरोहित को, कुल गुरु को, अथवा बच्चों के दादा दादी को। ये दोनों उपलब्ध न हो तो नाना नानी को, उसके बाद मम्मी को, डैड को। ये बाद का प्रोग्राम है इनका। लेकिन भैया हो, न होने पर तो पुरोहित जी की उपयोगिता है। पंडित जी कोई उपाय बताते, और जैसे ही पंडित जी का उपाय कारगर हो गया, कहाँ के तुम कहाँ के हम, काहे का काया काहे का गम। पुरोहित जी को आदमी पूछता भी नहीं है। कब पूछता है? जब फिर आपातकाल आए। गुरु जी लोग की जो हालत है भगवान ने जानता है, कि गुरु जी लोग जानते हैं। गुरु लोग भी प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते हैं। प्रसन्नता परिवार में न आवे तब गुरु जी के काम है। आ गया तो गुरु जी का आएंगे तो बेमतलब का तनाव पैदा करेंगे। ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो बिछाओ, दूर रखो।
चल के प्रणाम कराएंगे वहीं, काय बवाल में पढ़ना। गुरुजी लोग भी समझ रहे हैं अब। हाँ, आनंद में रहो, खटर बटर में रहो नहीं, अपनी दुनिया में रहते। लेकिन ये देखिए, रघुवंश की विधा अद्भुत है। जैसे बड़ी अम्बा ने आग्रह किया, महाराज पितृ ऋण, तो चक्रवर्ती महाराज गुरु गृह गयव तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय। गुरु गृह गए, गुरु जी के घर गए, गुरु जी के निवास गए। और गुरु जी की कृपा कैसी? धरो धीर होई हई सुत, त्रिभुवन विदित भगत भय। 4 पुत्र होंगे, त्रैलोक के जानेगा, भक्तों के भय का हरण करेंगे। धीरज रखिए। बारंबार कुछ बात होती, कोई उत्पात आता, कोई घटना, कोई प्रसन्नता, गुरु चरण गुरु शरण। ये रघुवंश है। इसलिए इस वंश की परंपरा सतयुग से लेकर अब तक चली आ रही है, इक्ष्वाकु वंश की। जीवन में जिसके धर्म होगा, सत्य होगा, वो अक्षुण्ण बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए धर्म को धारण किया जाए, धर्म में जिया जाए। धर्म प्रवचन का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है। धर्म को धारण किया जाए, धारयेत इति धर्म। जो धारण किया जाए वो धर्म है। धर लिया जाए, धर्म को धर लीजिए। देखिए कैसा धर्म, अद्भुत धर्म। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।